हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी अपने चैनल पर समय समय पर अपलोड करते रहते हैं। आज हमारा विषय है कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का पेपर है दोस्तों, रसायन विज्ञान का है, जो आपका 11 अक्टूबर को होने वाला है। आपको बता दें, आपको 3 घंटे का टाइम दिया रहेगा और 19 ठो प्रश्न रहेगा और पूर्णांक कितना रहेगा 70 का, है ना। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनिए। पहला क्या है, अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है, क्या है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है। और दूसरा क्या है, प्रथम आयनन विभव वाला उच्च तत्व है, क्या होगा इसका, CO2 यानी नाइट्रोजन है दूसरे का आंसर। और तीसरा क्या है, कैल्शियम के संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन है, कितना है, 2 है। कार्बन परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितने, 4 होगा इसका। आप फटाफट देख लीजिए, क्योंकि आपका इसके 60-70 नंबर के फंसने के फुल चांसेस है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर है ना। ये आपका सेट वाई आता है ना, आप इसे तैयार कर लीजिएगा, सेट बी है ना। और आप अगला क्या है, निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व है, क्या है संक्रमण तत्व, इसका क्या होगा, द्वितीय लो संक्रमण तत्व क्या है, पारा। छठवां क्या है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होता है प्लस 13.71 जूल, है ना। और सातवां क्या है, 2.0 GM मीथेन के दहन पर 25 किलो ऊष्मा उत्पन्न होती है। मीथेन की दहन ऊष्मा होगी 20 KCl। निम्न में से किस अणु में सभी बंध समान नहीं होते हैं, क्या होगा इसका, ClFs में। और अब देखते हैं दूसरा क्या है, निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। CH4 H2O और CO2 में अधिकतम बंध कोण किसका है, कक्षक, क्या होगा इसका, कक्षक, परमाणु कक्षक के रैखिक संयोजन, क्या होगा, परमाणु कक्षक के रैखिक संयोजन। और LCAO का पूर्ण नाम क्या है, इसका आप देख लीजिएगा। बंध वियोजन पर ऊर्जा बंध क्रम के खालिस्तान होती है, इसका क्या होगा, समानुपाती होती है, क्या है, समानुपाती। और चौथा क्या होगा, Mn खालिस्तान तत्व का उदाहरण है, किसका है, संक्रमण तत्व का उदाहरण है। और यह न्यूनतम गलनांक वाली धातु खालिस्तान है, वैडियम या सीजियम से है। और न्यूनतम गलनांक वाली धातु दो बार आ चुका है, मतलब इसका आंसर वही होगा, वैडियम से सीजियम तक। और अगला क्या है, परमाणु का नाभिकीय मॉडल खालिस्तान ने प्रस्तुत किया, किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्या है, देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है, सही जोड़ी बनाने के लिए दिया है, रेखीय क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण चतुष्फलकी अष्टफलकी और त्रिकोण द्विपिरामिडीय। तो दोस्तों आप इसका आंसर अब देख लीजिएगा। अगला क्या है, प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में से एक शब्द में उत्तर लिखना है आपको। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। कैथोड किरणों में उपस्थित ELM का मान क्या होता है, 1.76 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम होता है। ये देख लीजिए, दूसरे का आंसर है, पहले क्या है, जे थॉमसन। और फिर अगला क्वेश्चन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, प्रोटॉन के लिए ELM का मान कितना होता है, इसकी खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने किया था। उसके अनुसार क्या है, ELM का मान क्या होता है, 9.58 गुणे 10⁻4 कूलाम होता है। और चौथा क्या है, MgN तथा Na
डैश डैश में किसका आकार सबसे छोटा होता है? इसका क्या होता है? Mg++ है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को किससे मापा जाता है? किलो जूल मोल में और इन्वर्स में मापा जाता है। और NaCl2 में ज्यामिति होती है। छठे में क्या होगा? भी आकृति की ज्यामिति होती है। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। सातवां क्या है? बंध लंबाई नापने की इकाई क्या होती है? सिग्मा तथा पाई बंध होता है। और बेंजीन के अणु में कितने सिग्मा बंध और कितने पाई बंध उपस्थित होते हैं? इसमें बता दें आपका 1 सिग्मा बंध होगा और 3 पाई बंध होगा। और आठवें क्या होगा? अगस्ट्रोव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्या दिया है? क्वांटीकरण क्या है अथवा पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या है? इससे संबंधित डी ब्रॉगली का समीकरण लिखिए। दोस्तों बता दें, आप फटाफट क्वेश्चन देख लीजिए कौन कौन सा आया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा, जिससे है ना मैं आपको मैं व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा। आप वहीं जाकर है ना इसका आंसर आप पा लेंगे। तो पहला क्या है? क्वांटीकरण क्या है? इसमें है ना पदार्थ की द्वैत प्रकृति क्या है? इसे समझ डी ब्रॉगली लिखिए। और छठवां क्या है? हुंड के नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं? अथवा में क्या दिया है? अब्बाहो का सिद्धांत क्या है? सातवां क्या है? एक ही वर्ग में उपस्थित तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान क्यों होते हैं? अथवा में क्या है? परीक्षण प्रभाव क्या है? आपको जो भी सरल लगे आप उसका आंसर लिख लीजिएगा और आप इसे तैयार करके जाइए, क्योंकि इससे आपका अधिकतम अंक फंसने के फुल चांसेस हैं। आठवां क्या है? एन की आयनन की एंथैल्पी 0 से ज़्यादा होती है क्यों? अथवा में क्या है? प्रभावी नाभिकीय आवेश और नाभिकीय आवेश में अंतर स्पष्ट कीजिए। नौवें में क्या है? NH3 में HNN बंध कोण और PH3 में HPH बंध कोण से अधिक है क्यों? अथवा में क्या है? FeCl2 और FeCl3 में किसका संयोजी गुण अधिकतम होगा और क्यों? दसवां क्या है? BeH आबंध ध्रुवीय है तथापि BeH 1/2 अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में क्या है? ZaKHF2 का अस्तित्व है किंतु KHCl2 का अस्तित्व नहीं है क्यों? इसका कारण बताना है आपको। 11वां में क्या है? प्रेरणिक प्रभाव और इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में 2 अंतर लिखना है। अथवा में क्या दिया है? कार्बोकेटायन की संरचना आपको इसमें बनाना है। और 12वें में क्या दिया है? आयनिक बंध क्या है और इससे बनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला देखते हैं 12वें का अथवा क्या है? आबंध कोण का क्या अर्थ है? इससे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। और 13वां क्या है? रेडॉक्स अभिक्रियाओं से क्या अभिप्राय है? अथवा में क्या है? योगात्मक रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? 14 क्या है? एंट्रॉपी क्या है? यह एक अवस्था फलन है क्यों? और अथवा में क्या है? दुर्बल अम्ल व प्रबल अम्ल की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के उदासीनी ऊष्मा के होती है, उदाहरण देकर समझाइए। अथवा अब 5वां क्या है? लीसा तेलिए का सिद्धांत लिखना। सिद्धांत का उपयोग है ना निम्न अभिक्रिया पर ताप दाब व सांद्रण पर प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे भी वार्षिक अर्धवार्षिक है ना इस सभी में आता है, सब तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ताप में वृद्धि के साथ CO2 की विलेयता घटती है क्यों? बफर विलयन का हमेशा शरीर में क्यों महत्व होता है? 16वां क्या है? निम्न अवस्थाओं के आधार पर अम्ल एवं क्षार को परिभाषित कीजिए। अर्हीनियस, ब्रांस्टेड, लारी और लुईस। अथवा में क्या है? ओस्टवार्ड तनुता का नियम लिखना है। और 17वां क्या है? पीएच स्केल से आप क्या समझते हैं? या किसी विलयन पर पीएच 0 से कम या 14 से ज़्यादा हो सकता, तो उचित कारण देते हुए इसको समझाना है। इसका पूरा डिटेल आपको लिखना है। 18वां में क्या है? आवर्त तालिका के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्न गुणों में क्या परिवर्तन होते हैं? परमाणविक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रत्येक
है ना, 2-2 अंक के हैं। और निम्न में समझाइए क्या है आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता भी उसको लिखना है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन 19वां क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के एक परमाणु के N3 से N2 में पहुंचने पर उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा एवं आवृत्ति का परिकलन कीजिए। अथवा में कह दिया परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का सविस्तार वर्णन कीजिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस पूरा पेपर आपका फंसने का फुल चांसेस है ना। और ये आप ही का पेपर है। और आप हमारे का टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिए। अगर आपको इसका PDF और इसका बता दें आपको इस पेपर का पूरा PDF हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उसका लिंक देख लीजिएगा, है ना, आपको वहाँ मिल जाएगा। आप इसे तैयार कर लीजिएगा दोस्तों। और 11 अक्टूबर को होने वाला एक है 11वीं का रसायन विज्ञान का पेपर है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।